राधा भाभी की कहानी। आरव घर में कदम रखते ही उसकी नजर पड़ी राधा भाभी पर। वही सादगी, वही मुस्कान। भाभी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आरव भी मुस्कुरा दिया। हाँ भाभी, घर की याद। दिन बीतते गए। आरव को एहसास हुआ कि राधा भाभी पूरे घर की जिम्मेदारी चुपचाप निभा रही थी। किसी से कोई राधा कुछ पल चुप रही। फिर बोली। आरव ने उनकी आंखों में देखा, वहां एक अनकहा खालीपन था। 7 दिन के बाद से आरव ने छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना शुरू किया। भाभी के लिए किताबें लाना, उनकी पसंद की चाय बनाना, कभी कभी का दिन। राधा ने कहा तुम। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। घर दोनों के बीच कोई नाम नहीं था उस रिश्ते का, बस एक खामोश समझ, एक सम्मान और एक स्नेह जो सीमाओं में रहकर भी दिल को छू जाता था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उस शाम का एहसास दोनों का, बारिश की वो शाम जैसे दोनों के दिल में कुछ अनकहा छोड़ गई थी। आरव अब पहले से ज्यादा घर में रहने लगा था। हर छोटी चीज में उसे राधा भाभी की थकान नजर आने लगी थी, और साथ ही उनका वो छुपा हुआ दर्द भी। एक दिन उसने देखा, भाभी चुपचाप पुराने एल्बम देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। भाभी, आरव ने धीरे से आवाज दी। राधा चौंक गई, जल्दी से आंसू पोंछते हुए बोली, कुछ नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए। आरव उनके पास बैठ गया। हर बार कुछ नहीं कह देने से दर्द कम नहीं होत। भाभी ने पहली बार उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई सच छुपाते छुपाते थक गया हो। कभी कभी इंसान बस निभाता रहता है, उन्होंने धीमे से कहा, और एक दिन खुद को कहीं खो देता है। उनकी आवाज कांप रही थी। आरव का दिल भर आया। आप अकेली नहीं हैं। दोनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन वह खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। समय बीतता गया, अब दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी थी, जिसमें ना कोई सीमा लांघी गई, ना कोई शब्द बोले गए, लेकिन एहसास गहरे होते गए। एक रात छत पर ठंडी हवा चल रही थी। राधा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ रिश्ते ऐसे क्यों होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। आरव ने उनकी तरफ देखा, शायद इसलिए क्योंकि वो दिल से होते हैं, समाज से नहीं। राधा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में नमी थी। अगर हम पहले मिले होते तो शायद कहानी अलग होती। ये सुनकर आरव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। कहानी जैसी भी हो भाभी, उसने धीमे से कहा, आपकी खुशी सबसे जरूरी है। उस रात दोनों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो गलत हो, लेकिन दोनों समझ गए कि उनके दिल में जो है वो हमेशा खामोश ही रहेगा। कभी कभी सबसे गहरे रिश्ते वही होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं। दिन धीरे धीरे गुजरते गए, लेकिन अब हर पल दोनों के लिए भारी होने लगा था। आरव समझ चुका था, ये रिश्ता जितना खूबसूरत है उतना ही नामुमकिन भी। एक सुबह उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। राधा ने देखा तो चौंक गई। कहीं जा रहे हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ भाभी, वापस शहर जाना होगा। इतनी जल्द? उनकी आवाज में हल्की घबराहट थी। आरव ने नजरें झुका ली। कुछ रिश्ते दूर रहकर ही खूबसूरत रहते हैं। ये सुनकर राधा की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उन्होंने आंसू नहीं रोके। तुम चले जाओगे तो सब फिर वैसा ही हो जाएगा, उन्होंने धीमे से कहा। आरव ने उनकी तरफ देखा। नहीं भाभी, अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि आप अकेली नहीं हैं। जाने से पहले आरव ने एक छोटी सी डायरी उन्हें दी। जब भी मन भरे इसमें लिख देना, उसने कहा। राधा ने डायरी ली और पहली बार बिना कुछ कहे बस उसे देखती रह गईं। बस स्टैंड पर खड़ा आरव और दूर खड़ी राधा, दोनों के बीच बहुत दूरी थी, लेकिन दिल जैसे एक ही जगह अटका हुआ था। बस चलने लगी। राधा ने हल्के से हाथ उठाया और आरव ने भी। कोई वादा नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस एक खामोश एहसास जो हमेशा के लिए रह गया। कुछ महीनों बाद राधा उसी डायरी में लिख रही थी, कुछ रिश्ते अधूरे नहीं होते, वो बस दिल में पूरे होते हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आरव के जाने के बाद घर फिर से पहले जैसा हो गया, लेकिन राधा पहले जैसी नहीं रही। अब वो चुप नहीं रहती थी। उन्होंने खुद के लिए सोचना शुरू किया, कभी किताबें पढ़ना, कभी सिलाई सीखना, कभी आंगन में पौधे लगाना। आरव की दी हुई डायरी अब उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद एक दिन घर में अचानक हलचल हुई। दरवाजे पर कोई आया था। राधा बाहर आई और सामने आरव खड़ा था। वो चौंक गई। तुम? आरव मुस्कुराया। हाँ, इस बार जाने के लिए नहीं आया। राधा की आंखों में सवाल था। तभी घर के बड़े लोग भी आ गए और आरव ने धीरे से कहा, मैं शहर में अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ पास में काम शुरू कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भाभी भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए। सब हैरान थे। फिर आरव ने आगे कहा, भाभी हमेशा दूसरों के लिए जीती रही, अब वक्त है कि ये खुद के लिए जिए। मैं इनके साथ हूँ, एक छोटे भाई की तरह, एक दोस्त की तरह। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, सुकून के थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब शायद मेरी जिंदगी सच में शुरू हो रही है। समय के साथ राधा ने अपना छोटा सा काम शुरू किया, कढ़ाई और सिलाई का। गांव की और भी महिलाएं उनसे जुड़ गईं। आरव हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन अब उस रिश्ते में कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ अपनापन, सम्मान और सच्चा साथ।
एक शाम राधा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ रिश्ते नाम नहीं मानते, बस सही जगह मिल जाए तो जिंदगी बदल देते हैं। आरव मुस्कुराया, और कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस उनका अंत अलग होता है।